तो साथियों, आज का मेरा जो विषय है जिसके ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हर दूसरे तीसरे आदमी को बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हाइपरटेंशन के यानी हाई बीपी के कारण क्या हैं, इसका हमारी शरीर पर, बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हमें हाई बीपी है तो उसके सिम्टम्स या साइंस क्या होते हैं, हमें इस स्थिति में क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें, और इसके अलावा कुछ और भी जो भी है मैं आपको सारी डिटेल में ये सब समझाऊंगा। तो आप अंत तक वीडियो को जरूर देखें। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये वीडियो। जिनको खास तौर से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उनको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी अच्छी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, नोटिफिकेशन आएगा और आप हमेशा मेरी नई वीडियो देख पाएंगे। इस वीडियो के बाद में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आज हाई के लिए बना रहा हूं, किसी का जब बीपी लो हो जाता है अचानक ही तो उसको क्या करना चाहिए। इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। तो साथियों, इस भागदौड़ की जिंदगी में कहीं ना कहीं हम अपनी जो बैलेंस लाइफ है उसको मिस कर रहे हैं, और फैमिली की प्रॉब्लम, जॉब की प्रॉब्लम, प्रोफेशन में जो प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन हैं, तो कहीं ना कहीं हम दबाव में, मानसिक दबाव में जी रहे हैं। इसकी वजह से हमारे शरीर के ऊपर एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव की वजह से हमारे को कहीं ना कहीं हाई बीपी जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो साथियों, हाई बीपी के मुख्य कारण क्या हैं, अभी मैं आपको वो बताने जा रहा हूं और उसके बाद फिर आगे हम बात करेंगे। तो हाई बीपी, अगर आपको मेंटल स्ट्रेस है तो हाई बीपी की प्रॉब्लम रहेगी। आपको नींद कम आती है, आप अच्छे से 7-8 घंटे सो नहीं पा रहे हैं, आपका खाने पीने में सोडियम इंटेक बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, यानी नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ओबेसिटी, ओवरवेट, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी हो गए हैं, आपका वेट बहुत बढ़ गया है, तो आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहेगी। आप एक्सेसिव अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, यानी ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, तो आपके हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहेगी। आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, चेन स्मोकर हैं, आप बहुत ही इनएक्टिव लाइफ जी रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम रहेगी। और एक और रीजन है जेनेटिक, कि पीछे से चला आ रहा है कि फादर को था, दादाजी को भी था, तो भाई वो एक जेनेटिक प्रॉब्लम हो गई। तो मोटे मोटे ये कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है। अदर कारण भी हो सकते हैं, फिर मोटे मोटे मैंने ये कारण को आपको सिलेक्ट करके बताया कि ये कारण होते हैं जिसकी वजह से हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है। अब अगला हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हाई बीपी है तो हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमें किस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है। तो साथियों, इससे हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, हमारे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, हमारी किडनी की डिजीज बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर हमारी किडनी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही है, तो जैसा कि आप जानते हैं किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। अगर किडनी काम करना बंद कर दे, किडनी डैमेज हो जाए, तो हमारा ब्लड फिल्टर नहीं होगा और उससे अनेक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, लॉस ऑफ विजन, यानी आपकी जो नज़र है वो धुंधलाने लगेगी। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है,
तो आपकी नजर धुंधलाने लगेगी, आपकी आई साइट पे इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा बोन्स लॉस, यानी हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं। उसका रीजन ये है कि जब हमारे शरीर में हमें हाई बीपी की प्रॉब्लम रेगुलर रहती है, तो ये धीमे धीमे हमारे शरीर में से जो कैल्शियम होता है उसको एलिमिनेट कर देती है। जब कैल्शियम एलिमिनेट हो जाता है तो स्लोली स्लोली हमारी बोन्स कमजोर हो जाती हैं और बहुत ही चलने में, दौड़ने में, हर जगह फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। तो ये मोटे मोटे इफेक्ट हमारी बॉडी पे आते हैं। एक बार मैं दोहरा देता हूँ, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, लॉस ऑफ विजन, डिप्रेशन और बोन लॉस। तो ये इसके नुकसान हैं अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है। अब साथियों, हम ये नजर डालते हैं कि अगर आपको हाई बीपी है तो आप कैसे जानेंगे और कैसे पहचानेंगे कि आपको हाई बीपी चल रहा है। तो उसके लिए मैंने कम से कम 10 कारण, ऐसे सिम्टम्स को मैंने सिलेक्ट किया है जो आपको जरूर सुनने चाहिए, ताकि आप जान सकें अगर ये सिम्टम्स है तो आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है। तो उसमें पहला है कि आपके हेडेक होगा, सुबह होगा, कभी कभी किसी को शाम को भी होता है। डिजीनेस यानी चक्कर आना, जब हाई बीपी होगा तो आपका सिर चकराएगा और आपको ऐसा लगेगा कि गिर न जाए। तो ये एक सिम्टम्स होता है। किसी को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है जब हाई ब्लड प्रेशर होता है। उसके अलावा नज़र का धुंधलापन, आपकी नज़र में धुंधलापन आएगा और आप अच्छे से देख नहीं पाएंगे। चेस्ट में पेन होगा, आपकी नाक से खून बहने की भी शिकायत हो सकती है अगर हाई बीपी है आपको। इसके अलावा कुछ लोग बेहोश भी हो जाते हैं। सांस लेने में प्रॉब्लम होगी आपको, इनरेगुलर हार्ट बीट, इस तरह की प्रॉब्लम होगी। ब्लड, यूरिन के अंदर ब्लड भी आ सकता है, पिंक यूरिन भी कहते हैं उसको। इसके अलावा फटीग यानी थकान आपको बहुत होगी, थकान होगी, बहुत कमजोरी आ जाएगी, आपको पसीना आएगा, आपको नर्वसनेस रहेगी, बड़े कंफ्यूज से रहेंगे। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आपके अंदर हैं, आपको नजर आते हैं, तो आपको अपना बीपी जरूर चेक कराना चाहिए। और ये सिम्टम्स ये बता रहे हैं कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो ये सब आपने कारण जान लिया, बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ती है वो समझ लिया आपने, और साइन क्या होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं वो आपने देख लिया। अब हमें जो इम्पोर्टेंट है वो यह है कि हम अपने बीपी को कैसे मेंटेन करें ताकि नॉर्मल रहे, ना लो हो ना हाई हो। इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप हाई बीपी के मरीज हैं तो आपको क्या नहीं खाना चाहिए, ये आप थोड़ा सा कागज पेन लेके बैठिए या इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि आप भूल ना जाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो साथियों, आपको सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सोडियम रिच फूड, उनका इंटेक कम कर देना चाहिए। सोडियम रिच फूड से मेरा मतलब है कि जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उस तरह के फूड्स को या तो आप अवॉइड करें या कम इंटेक करें, कम खाएं उनको, क्योंकि नमक आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही ज्यादा एक तरह से सहायक है, उसको बढ़ाता है, हाई बीपी को इंक्रीज और ज्यादा उसमें बढ़ाने में मदद करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हाई सोडियम जिसमें नमक ज्यादा है उनको चीजों को आप ना खाएं। तो इसके अलावा मैं आपको और बता दूं कि नमक का जितना इंटेक कम करेंगे आप, उतना आप फायदे में रहेंगे, आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। अब नमक तो
आप जैसे घर में सब्जी बनती है, तो सब्जी में एक नॉर्मल घर में जो नमक डाला गया, आपके सामने जब आप खाना खाने बैठे तो आपको लगता है कि यार नमक कम है, आपको टेस्ट नहीं आ रहा है, तो आपको वही सब्जी खानी है। अगर आप ऊपर से नमक डालते हैं, जैसे मैं कच्चा नमक कह रहा हूं, बाद में डालते हैं ना, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, भी नमक इसमें कम है, वो गलती नहीं करनी है आपको। वो नमक आपको बहुत नुकसान पहुंचाता है हाई बीपी के लिए, आपके बीपी को और ज्यादा हाई लेवल पर ले जाएगा। इसलिए उस तरह से नमक ना डालें। जो सब्जी में एक बार डल गया, अगर वो थोड़ा कम है कोई बात नहीं है, आप उस कम को ही खाइए, और अलग से अगर उसमें ऐड कर रहे हैं नमक, तो वो नमक बहुत नुकसान करता है, तो वो नमक डालने से बचें, और जैसे साधारण सब्जी बनी है वैसे ही सब्जी को खाएं। तो नमक से आप जितना दूरी बना के रखेंगे, कम से कम मात्रा में खाएंगे, आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। दूसरा, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, चीजें हैं खाने पीने की, जिनमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जैसे चिप्स, कुरकुरे, पापड़, और इस तरह के बहुत सारे आइटम हैं जिनके अंदर नमक की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो उन आइटमों को, उन वस्तुओं को, उन चीजों को ना खाएं। आप बाजार से कुरकुरे खरीद के लाए, चिप्स ले आए, पापड़ बाजार के ले लिए, उनके अंदर इतना ज्यादा नमक होता है कि वो आपके हाई बीपी को और इंक्रीज करेंगे, और उसमें बहुत नुकसान आपको होगा। इसलिए ऐसी चीजों को, बाजार की चीजों को ना खाएं, उनके अंदर बहुत ज्यादा नमक की मात्रा होती है। इसके अलावा डीप फ्राइड भोजन ना करें, जैसे समोसे, कचौड़ी, पकोड़े, और बाजार में जो भी इस तरह के आइटम मिलते हैं जो डीप फ्राइड होते हैं, उनके अंदर भी नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा है समोसे का जो मसाला बनाया जाता है, उसमें मिर्च, मसाला, नमक भरपूर होता है, और अगर हम उस समोसे को खा रहे हैं, उस कचौरी को खा रहे हैं, तो आपका जो हाई बीपी है उसमें नमक जहर के समान है। आप ऐसी डीप फ्राइड चीजों को ना खाएं, तो बचें, आपको फायदा रहेगा। इसके अलावा अचार के अंदर बहुत ज्यादा नमक होता है। मिर्च, मसाले, नमक ठीक ठाक होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती है, तो आपके लिए वो रिकमेंडेड नहीं है, आपको अचार नहीं खाना चाहिए। आप अचार खाएंगे तो आपके हाई बीपी की प्रॉब्लम ठीक होने की बजाय और ज्यादा हो जाएगी। इसके अलावा जो बाजार से टमाटो केचप आती है, सॉस जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा नमक होता है, उसको ना खाएं। फ्रेंच फ्राइज जो होती हैं उनको ना खाएं। कॉफ़ी के अंदर भी नमक की प्रॉब्लम होती है, कॉफ़ी को पीना बंद करें। इसके अलावा जो बाजार में पैक्ड फूड मिलता है, तो उस पैक्ड फूड को भी आप अवॉइड करें, क्योंकि उसके अंदर भी नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो आप ऐसे भोजन को, ऐसे खाने को आप अवॉइड करें, जितना हो सके आप उसको ना खाएं। इसके अलावा आप मीट खाने से बचें। मीट को, आपके हाई बीपी में मीट एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा आप अंडा अगर आप खाना पसंद करते हैं, तो अंडे के अंदर जो येलो पार्ट होता है, उस येलो पार्ट को आपको नहीं खाना है। अगर आप येलो पार्ट को खाएंगे तो आपको हाई बीपी के अंदर वो एक नेगेटिव है, उसको नहीं खाना है, सिर्फ व्हाइट पार्ट को ही खाना है। इसके अलावा एक ऑयली फूड जो है, घर में जो खाना बनता है, सब्जी बनती है, उसके अंदर ऑयल डाला जाता है, तो आप कोशिश करें कि कम ऑयल वाली सब्जी घर में बनवाएं और खाएं। बहुत ज़्यादा ऑयल अगर होगा तो वो आपको हाई बीपी में नुकसान करेगा, आपके बीपी को नॉर्मल नहीं होने देगा। तो जब घर में सब्जी बने तो नॉर्मल उसके अंदर ऑयल होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें कि आपके लिए सिर्फ सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल ही लाभकारी है। मस्टर्ड ऑयल के अलावा अगर आप बाजार का डालडा या कोई जो इस तरह के मार्केट में ऑयल मिलते हैं, अगर आप वनस्पति ऑयल वगैरह या घी अगर आप लेते हैं तो आपको नुकसान करेगा।
तो आप अगर चाहते हैं कि आपका बीपी नॉर्मल रहे तो आपको सिर्फ सरसों का तेल का इस्तेमाल करना है। और सरसों के तेल में भी आप कोशिश करें कि कच्ची घानी का तेल या अच्छी क्वालिटी का मस्टर्ड ऑयल अगर मिलता है तो आप उस मस्टर्ड ऑयल को खाएं। साथियों, इसके अलावा अगर आप सलाद जरूर खाएं, सलाद खाना अच्छी बात है, मगर सलाद के ऊपर जो हम नमक डालते हैं उस नमक को नहीं डालना है। यानी आपको सलाद खाना है विदाउट सॉल्ट, सिंपल एंड प्लेन आपको सलाद खाना है, नमक नहीं डालना है। नमक से आपको बहुत दूरी बनाकर रखनी है। दूसरा, आपको अल्कोहल यानी शराब पीने से परहेज करना चाहिए। अगर आप शराब पीते हैं रेगुलरली तो आपके हाई बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी। और जैसा कि मैं बता चुका हूं, अगर हाई बीपी है और आपको रेगुलर ये प्रॉब्लम है तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो इसलिए शराब पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग को बंद कर दें तो बहुत अच्छा है, या मिनिमम कर दीजिए। तो साथियों, ये थे कि आपको सोडियम रिच फूड का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो आपका जो हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बनी रहेगी और आप उससे उबर नहीं पाएंगे। अब दूसरा पॉइंट है जो और इंपॉर्टेंट है, अगर हमें ये नहीं खाना है तो क्या खाना है। अभी तक मैंने आपको बताया कि ये नहीं खाना है। अगर खाएंगे तो आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी और आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो अब क्या खाना है ये मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुने। हमें वो फूड खाने चाहिए जिसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम की मात्रा अधिक हो। हमें वो फूड खाने चाहिए जिनमें पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम की मात्रा अधिक हो और सोडियम की मात्रा कम हो। अब वो फूड कौन से हैं वो आप थोड़ा सा मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फल। फल में केला एक रोज आपको जरूर खाना चाहिए। अगर आपको हाई बीपी है तो एक केला आप रोज खाते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में बहुत हेल्प करेगा। तो केला एक बहुत अच्छा फल है। इसके अलावा आप एप्पल खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, आप मौसमी खा सकते हैं, आप संतरा खा सकते हैं, आप पपीता खा सकते हैं, आप ग्रेप्स खा सकते हैं। और ग्रेप्स में भी ब्लैक ग्रेप, काले वाला, जो काले वाला अंगूर होता है वो हाई बीपी के अंदर बहुत ही लाभकारी होता है। आपके बीपी को नॉर्मल करने में बहुत ही लाभकारी है, बड़े सहायक होगा। तो आप जब ग्रेप्स खाएं तो काले वाला खाएं। इसके अलावा आप तरबूज खा सकते हैं, आप नारंगी खा सकते हैं। तो फलों में मुख्य रूप से मैंने ये 5-7 फल आपको बताएं, आप इन फलों का इस्तेमाल करें। अब आते हैं हम सब्जी के ऊपर। साथियों, सब्जी में पालक, टमाटर, चुकंदर, आंवला, प्याज, मेथी और लहसुन। लहसुन को सुबह आप एक कली साफ करके अगर सुबह कच्चा खाते हैं तो हाई बीपी में वो बहुत ही लाभकारी है। आपका बीपी को वो नॉर्मल करेगा और मेंटेन रखेगा। तो पालक, टमाटर, चुकंदर, आंवला, प्याज, मेथी, लहसुन और ये सब चीजें आपको सब्जी के रूप में आप खाते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। साथियों, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये हाई बीपी वालों के लिए बहुत ही लाभकारी भोजन है। और इसका सोर्स है, ये कहाँ से मिलेगा? इसमें चिया सीड्स का इस्तेमाल करें आप। इसके अलावा अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो फिश का इस्तेमाल करें। और अगर अंडा खाना पसंद करते हैं तो अंडा खाएं आप, मगर उसका व्हाइट वाला पार्ट खाना है, येलो वाला पार्ट नहीं खाना है।
जो येलो अंदर से निकलता है उसको आपने नहीं खाना है, सिर्फ व्हाइट वाला पार्ट खाना है और नींबू पानी पिए। तो साथियों, ये हो गया आपका खाना कि आपको क्या नहीं खाना है और क्या खाना है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, आपने डेली बेसिस पे किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करनी है ताकि आपका जो बीपी है वो मेंटेन रहे। उसके लिए आपको योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम जरूर करना चाहिए। आप सुबह 10, 15, 20 मिनट आपको योगा करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, लंबी सांस लें और छोड़ें, तो आपके बीपी को मेंटेन रखने में ये क्रिया बहुत ही लाभकारी है, बहुत सहायक रहेगी। इसके अलावा आप मॉर्निंग वॉक पर जाएं। आप आधा से 1 घंटा आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपका बीपी इससे कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा हल्की एक्सरसाइज करें, बहुत ज़्यादा हाई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, आप हल्की एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज कौन सी करनी है, आप मेरे चैनल पे मेरी बहुत सारी वीडियो हैं, उनमें से कोई भी आप एक वीडियो, कोई एक्सरसाइज देख लीजिए और हल्की एक्सरसाइज सुबह करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। साथियों, इसके अलावा अगर आपका वेट ओवर वेट है, आप बहुत ज़्यादा हैवी हो गए हैं, तो आपके लिए वेट को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जैसा कि मैंने खाने का पीने का बताया है, वो चीज़ें खाएं, बाजार की चीज़ें बंद कर दें क्योंकि बाजार की चीज़ खाने से आपका मोटापा बढ़ेगा। उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, बहुत ज़्यादा नमक होता है, बहुत सारी अनहेल्दी फूड होता है, तो उससे आपकी ये जो बीपी की प्रॉब्लम है वो तो होगी, साथ में आपका वेट बढ़ जाता है। तो वो चीज़ें तो बंद करनी है। आप घर का खाना खाइए और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, वॉक करें, योगा करें, मेडिटेशन करें ताकि आपका वेट कम हो। जैसे ही आपका वेट कम होगा आपको बहुत ही लाभ होगा इसमें। इसके अलावा ड्रिंक नहीं करनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है। तो साथियों, अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हाई बीपी से ग्रस्त हैं तो आपको किसी भी तरह का तनाव नहीं लेना चाहिए। तनाव से दूर रहें, दूरी बनाकर रखें, क्रोध को त्याग दें, क्रोध के ऊपर कंट्रोल करें, खुश रहें, मस्त रहें और मन में दूसरों के प्रति प्रेम रखें। नियमित अपना बीपी चेक जरूर करते रहें। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप हाइपरटेंशन के मरीज हैं और आपको प्रॉब्लम है तो साथियों, इन टिप्स का आप पालन करिए। मैं आशा करता हूं आपको इन टिप्स से बहुत लाभ होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगली वीडियो के लिए आप ज़रूर इंतजार करें। मैं लो ब्लड प्रेशर के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।